आप सभी को मेरा नमस्ते। आप लोगों ने देखा है कि मेरा कल भी कोई व्लॉग नहीं है और अब शायद आने वाले 2 दिन 3 दिन 5 दिन शायद व्लॉग नहीं भी आए। और व्लॉग तो क्या, अब मैं शायद लाइव भी नहीं आ पाऊँ, है ना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम जो सोचते हैं वही हो, हमारे लाइफ में नहीं होता है। और कल तीज है, परसों करवा चौथ है, बट अब तीज करवा चौथ सब एक तरफ है। कुछ नहीं समझ में आ रहा, ना तो मेहंदी लगाने का कुछ सोचा हुआ, ना ही कुछ सोचा हुआ कि यार कैसा क्या करूँगी करवा चौथ पे, कुछ नहीं। क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी मेरे पापा की रिकवरी है। और राइट नाउ ये देखो आपके सामने है, मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। पापा दूसरे रूम में हैं और मैं दूसरे रूम में। बस मेरी कुछ फीलिंग्स थी जो कि मैं इसमें संजो के रखना चाहती हूँ, मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जब मेरे पापा वापस हॉस्पिटल से घर आए और ये व्लॉग देखें, एक्चुअली क्या है कि अभी मैंने सोचा था कि कल तीज है, परसों चौथ है, तो वही मैं घर चली जाऊंगी। तो मैंने ना पापा को बोला कि पापा, मैं आई थी, आने के बाद पापा से बात की, जब आई ना तो पापा एकदम मस्त, मतलब क्या थे, बट ठीक है, रिकवरी पर है पापा। रिकवरी थोड़ी टाइम तो लगेगी ना हर चीज़ में। तो पापा एकदम ठीक थे। फिर मैंने बोला कि आज मैं चली जाऊंगी। तो पापा ने बोला, पहले कुछ नहीं बोला पापा ने, और फिर जब मैं वॉशरूम से निकली ना, मैं बोली यार 8 बजने को है, मैं चली जाती हूँ, लेट हो जाएगी फिर मेरे। तो मम्मी ने बोला हाँ ठीक है चली जा। पापा ने बोला नहीं, आज रहने देना, कल साथ में ले जाना मुझे, तू मेरे साथ ही चलना। बस इतना सा बोला और पापा ने कुछ नहीं बोला। मैं वहीं रुक गई। फिर मैं वॉशरूम में गई और मैं बहुत रोई, बहुत, क्योंकि मुझे वो सारी चीज़ें याद आ गई, सारी चीज़ें जो पिछले दिनों थी। फिर मैंने बिना जिद किए, कुछ भी नहीं, मैंने बोला हाँ ओके मैं रुकूंगी, आप जैसा बोलोगे वैसा करूँगी। क्योंकि उस दौरान बहुत दूर रही हूँ मैं पापा से। और मैं ये चाहती हूँ कि जब मेरे पापा रिकवरी हो जाए ना, सब अच्छे से हो जाए, तो मैं खुद ये पापा को लिंक भेजूँगी और पापा को बोलूँगी पापा अभी ये वीडियो देखो। अभी नहीं दिखाऊँगी, मुझे पता है पापा मेरे रो देंगे। वो कहते हैं ना, बड़ी बेटी पापा की बेटी भी होती है, बहन भी होती है और माँ भी होती है, सारी चीज़ें होती है। तो जो मेरे और मेरे पापा की बॉन्डिंग है ना, सेम एज इट इज़ है। मतलब छोटी से छोटी बातें वो जब तक मुझे नहीं बताते हैं ना, तब तक वो उनके मन में वो रहता है कि मैंने सरू को नहीं बताया। सच में पापा, मैंने जो गलती की है आपसे, आपको अगर मैंने कहीं हर्ट किया है, सॉरी, मैं कभी 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 हर्ट नहीं करूँगी आपको, कुछ नहीं बोलूँगी, आपसे कोई टाइप की जिद नहीं करूँगी, कुछ नहीं। जो आप बोलोगे ना वो पत्थर की लकीर होगी मेरे लिए। इसलिए शायद ना तो मेरा तीज जरूरी, करवा चौथ पे फास्ट तो करना है, मैं मेरे यहीं कर लूँगी, क्योंकि पापा की छुट्टी पता नहीं कल दे, परसों दे या उसके दूसरे दिन दे, अभी तक कोई फाइनल नहीं है कब देंगे।
बट जब उनको देंगे तभी मैं उनके साथ जाऊंगी, नहीं तो जाऊंगी नहीं। तो पूरा पूरा दिन मैं यहीं रहती हूँ उनके पास, उनका सर खाती हूँ। वो मुझे सारी बातें बताते हैं। तुझे पता है जब मैं छोटा था ना तो ये करता था, ये होती थी, अभी मेरे पोते ने ये किया था, मेरे पोता मुझे दुख दिखाता है, ये बात करवा, मतलब सारी चीज़ें। मम्मी की भी शिकायत होती है ना, वो मुझसे करेंगे तेरी मम्मी ने ये कर दिया। तो यही सारी चीज़ें हैं यार। मैं मेरे कान्हा जी को, श्याम बाबा को, भोले बाबा को, माता रानी को, सबको दिल से मानती हूँ। और मुझे ये लगता है कि यार उन्होंने मेरी बुद्धि सही टाइम पे सही बुद्धि दे दी मुझे। और जो मतलब जो मैं इतने दिन दूर थी उनसे, बस मैं आ गई उनके पास। और ज़रूरी भी था यार, कोई पेरेंट्स अपने बच्चों से दूर नहीं रह पाते। पेरेंट्स के बच्चे भी नहीं रह पाते यार, बच्चे भी नहीं रह पाते। होता है ना बहुत सारी चीज़ें, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चे को नहीं बोल पाते हैं ना, ऐसे सेम हम बच्चे भी हमारे मम्मी पापा को नहीं बोल पाते हैं। बट ठीक है, वो एक कहावत देर आए दुरुस्त आए, लौट के बुद्धू घर को आए। अगर सही टाइम पे आप वापस घर आ जाओ तो सारी गलतियाँ माफ़ हो जाती है। मैं आप लोगों से भी बोलूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने पेरेंट्स, अपने परिवार, लोगों को हमेशा पास में रखना। तो बस पापा अब जल्दी से ठीक हो जाओ, जल्दी से रिकवर हो जाओ, पहले जैसे हो जाओ, एकदम सुंदर से, गोलू मोलू से। मुझे आपसे लिपट के खूब रोना है पहले, और जितनी भी हमारी गिले शिकवे हैं वो सारे मिटाने हैं, सारी चीज़ें ख़त्म करनी है। और आई प्रॉमिस बाबा, मैं कभी 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 आपसे नाराज़ नहीं रहूँगी, कभी भी नहीं। जो आप बोलोगे, जैसा आप बोलोगे, सब करूँगी। सब ठीक हो जाओ। शायद मैं ऐसे कभी आपको मेरी फीलिंग्स समझा ही नहीं पाती, बस इसीलिए ये ब्लॉग डाला। पता है जैसे ही पापा ने मुझे बोला ना कि तू रुक जा, कसम से एक वर्ड मेरे मुंह से नहीं निकला। मुझे पता था वो आगे क्या कहना चाह रहे हैं। उनके पिन बोले, मेरे दिमाग में वो सारी चीज़ें आ गई, सारी की सारी। बस सारी की सारी चीज़ें आ गई। और एक बात पापा, अब जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझे आपसे माफ़ी मांगनी है। और मैं वादा करती हूँ मैं जीवन भर सबसे हार जाऊंगी, लेकिन रिश्तों में कभी किसी से भी किसी भी सूरत में एक मिनट के लिए भी कभी दूर नहीं होंगी। अब जैसा बोलोगे सब कुछ वैसा करूँगी। कभी किसी की गलती पर कोई सवाल नहीं उठाऊंगी। मुझे न्याय या मुझे कुछ नहीं चाहिए पापा, किसी से भी कुछ भी नहीं चाहिए। बस आप अपना प्यार, अपना दुलार, अपनी डांट, अपनी फटकार मुझे हमेशा देते रहना, हमेशा। आज ना मुझे सब कुछ समझ आ गया कि बच्चों के लिए माँ बाप क्या होते। आज मुझे एक चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा समझ आई कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तब बच्चों को माँ बाप की ज़रूरत होती है ना। लेकिन जब माँ बाप बड़े हो जाते हैं ना, तब माँ बाप को अपने बच्चों की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये मुझे आज समझ आया। अगर माँ बाप के पास अपने बच्चे खड़े रहे ना, तो वो सब कुछ वो जीत जाती है। बस उसके आगे उनके लिए कुछ नहीं है। अगर उनको कुछ तकलीफ़ है और उनके बच्चे उनके साथ खड़े हैं ना, तो वो हर तकलीफ़ से जूझ जाएंगे, मतलब हर तकलीफ़ से वो जीत जाएंगे। माँ बाप के बिना तो बच्चे कुछ होते ही नहीं, कुछ नहीं। तो मेरी कोई भी गलती हो मुझे माफ़ कर देना। और ये वीडियो ना
मैं उनको तभी दिखाऊंगी जब वो अच्छे से रिकवरी होके आ जाएंगे, क्योंकि अभी मैं उनको रुलाना नहीं चाहती। और मुझे पता है वे देखेंगे तब पक्का रो देंगे, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करती है। आई लव यू पापा, पापा मम्मी दोनों। बस कुछ चीज़ें थी जो मुझे शेयर करनी थी, शेयर किया, बस ये यहाँ पे संजो के रखनी थी। हो सकता है ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम उनको डायरेक्ट नहीं बोल पाते हैं, नहीं हिम्मत होती है। और मैं आप सबसे भी बोलूँगी, कभी भी अपने पेरेंट्स से या फिर अपनी फैमिली से कभी कभी लड़ाई मत करना, कभी भी नहीं। गलती चाहे किसी की भी हो, चाहे आपकी हो, चाहे आपके भाई बहन की, माँ बाप की, किसी की भी गलती हो, हमेशा गलती खुद की मान के स्वीकार कर लेना। अपनों की आगे कोई छोटा कोई बड़ा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। बस मैं बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मेरे कान्हा जी ने सही टाइम पे मेरी आंखें खोल दी। सारी चीज़ें ठीक है। आई लव यू पापा, आप जल्दी से ठीक हो जाओ। और मैं आप सबसे भी प्रे करती हूँ खूब सारी ब्लेसिंग देना मेरे पापा को कि वो ठीक हो जाए, क्योंकि एक बेटी की लाइफ में पापा क्या होते हैं ये हर बेटी समझ पाएगी। हर बेटी है ना, शायद मैं ये नहीं, मतलब इतना रोना नहीं होना चाहिए था, बट कहीं ना कहीं तो मैं मेरी फीलिंग्स में निकालूंगी ना। इतनी मजबूत नहीं हूँ मैं। इतनी भी मजबूत नहीं हूँ मैं। ये कोई व्लॉग नहीं है, बस आप लोग बस मेरे पापा को बहुत सारे ब्लेसिंग देना। और मुझे पता है जिस दिन ये व्लॉग देखेंगे ना वो रोएंगे, क्योंकि मैंने ना मेरे पापा को हमेशा एकदम डिपेंड, पता है जब छोटे थे ना तो मेरी मम्मी से मेरे पापा बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो मैं हमेशा बोलती थी मम्मी थोड़ी सांवली है और पापा बहुत ज़्यादा गोरे हैं। हम सारे भाई बहन ना पापा पे दादी पे हमारे ननियाल पे गए, और पापा इतने ज़्यादा सुंदर लगते थे, तो लगते थे कि आज भी मेरे पापा एकदम सुंदर ही हैं, है ना। अभी थोड़ी सी तबीयत ख़राब में एक अलग में हो गया, अदरवाइज़ मेरे हस्बैंड को ये बोलते थे सब कोई कि आपसे सुंदर तो आपके ससुर जी हैं। इवन मैं भी बोलती थी मेरे हस्बैंड को, जेठू जी को, कि कुछ सीखो मेरे बाबा से, कितने टिप एंड टॉप रहती हैं, सारी चीज़ें रहती हैं। तो बस बाबा मुझे आप पहले जैसे चाहिए, ऐसे नहीं अच्छे लगते हो आप। शायद मैं आप लोगों को हॉस्पिटल का कोई क्लिप नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि उनको जैसे कंफर्ट रहेगा मैं वही चीज़ें करूँगी, है ना। यही मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। अब तीज, चौथ, मेहंदी, पूजा कुछ नहीं पता है मुझे। जब जो होगा, अगर लगेगा मैं कंफर्ट में रहूँगी, मेरे बस रहेगा कि मैं शूट कर पाऊँ, मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। अदरवाइज़ आप लोग बस प्यार देना, खूब सारी ब्लेसिंग देना। बाकी क्या बोलूँ बताओ, मेरे लिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पापा है, तो बस सारी चीज़ें यहीं की यहीं रह जाएंगी यार। माँ पापा ठीक तो पूरी दुनिया सही है, बस कुछ नहीं चाहिए। और ओके जी, मैंने अपने दिल की बातें आप लोगों से शेयर की। आप लोग खूब सारा प्यार देना मेरे पापा को, बस खूब सारी ब्लेसिंग देना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। बाय बाय।